शीतल देवी की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर देखिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। वो आपको दिखाते हैं आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा है। तो देखिए, भारत का खरा सोना शीतल यानी शीतल देवी को लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई पैरा खेलों में किस तरह से तीरंदाजी महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन स्पर्धा में असाधारण स्वर्ण पदक जीतने पर शीतल देवी पर गर्व है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी जो है भावनाएं व्यक्त की है और ये उपलब्धि उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है और इस वक्त हमारे साथ खुद शीतल देवी जुड़ चुकी हैं जी न्यूज पर। उनसे हम बातचीत अपनी शुरू करते हैं। शीतल देवी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में और एक बड़ी उपलब्धि जो आपने हासिल की है उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू। मैं शीतल हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा किया हमने, 2 गोल्ड 1 सिल्वर लिया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है यहाँ पे। देखिए, आपने जो उपलब्धि हासिल की है, बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्हें किस तरह से एक प्रेरणा आप दे रही हैं? उन खिलाड़ियों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो मायूस हो जाते हैं अपनी कमियों को लेकर। देखिए, आपने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर पाता और एक रिकॉर्ड आपने दर्ज कराया है। मैं यही कहना चाहती हूँ बाकियों से भी कि वो भी अच्छा करे, कभी अपनी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। तो मैंने भी हिम्मत रखी तो यहाँ तक पहुंची, मैंने अपने देश का नाम रोशन किया। बाकियों को भी यही कहना चाहती हूँ, हिम्मत रखना ज़रूरी है और मेहनत करना ज़रूरी है। तो मेहनत का फल भी जल्दी ही मिलता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने की हैं यहाँ पर। देखिए, हिम्मत रखना बेहद ज़रूरी होता है और जो धैर्य की यहाँ पर बात कही जा रही है कि मेहनत का फल देखिए हमेशा मिलता है, मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए। शीतल देवी को आखिर ये जो हिम्मत मिलती है कहाँ से मिलती है? मेरी कोचेस से मिलती है। हमने हमेशा कोचेस ने मुझे मोटिवेट किया है, उन्होंने हौसला दिया है मुझे, तब जाके मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। और किस तरह का मुकाबला रहा? अपने टूर्नामेंट को लेकर कुछ बताइए। कैसे आपकी ट्रेनिंग रहती थी, आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी? ट्रेनिंग तो हम दिन भर ट्रेनिंग करते रहते थे। तो हमें पता था कि आगे एशियन गेम्स में खेलना, फिर एशियन गेम्स में खेलना। हमने बहुत ही अच्छा करना है वहाँ पे, तो हमने बहुत ही अच्छा करके दिखाया। और आपकी जो सबसे बड़ी जो खासियत है, देखिए आप पैरों से बाण चलाती हैं और ऐसा कर पाना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन देखिए, पैरों से बाण चलाना कब से आपने ऐसी शुरुआत की और इतना बड़ा जो उपलब्धि आपने जो हासिल की है, गोल्ड मेडल आपने भारत की झोली में लाया है, कितना मुश्किल रहा? कैसे आपने इसकी ट्रेनिंग शुरू की? मैंने 2022 में स्टार्ट किया है शाइन बोर्ड में, एकेडमी में। वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ, वहीं पे दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर अच्छा से मेहनत करते हैं, तब जाके यहाँ पे पहुँचे हम। शीतल देवी, दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद देखिए, इसे मैं कमी तो नहीं कहूँगी, इसे आपकी ताकत में कहूँगी। और इस तरह से क्या आपको ऐसा कभी लगा कि आप कुछ इस तरह से खेल नहीं पाएंगी, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगी, ऐसा कोई मौका कभी आया? पहले शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था, बट मुझे कोच सर ने पहले से ही बताया था, कभी हारना नहीं है, आगे आगे का देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उन्होंने मुझे हौसला दिया है, उस हौसले की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ। अब मुझे अपने आप पे विश्वास हुआ है कि मैं कर सकती हूँ आगे भी। बिल्कुल, और हौसला आप बढ़ा रही हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए भी। और ऐसे में किस तरह की आपकी ट्रेनिंग होती थी? कितना वक्त आपको लगता था ट्रेनिंग करने में? कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता था? कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे? हम 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं दिन के, थोड़ा सा रेस्ट भी लेते हैं, तो प्रैक्टिस भी करते हैं। और शुरुआत के दौर की अगर बात करें, बचपन से लेके अब तक अगर सफ़र के अगर हम बात करें, देखिए 16 साल आपकी उम्र है और इस उम्र में ही आपने इतना बड़ा जो खिताब हासिल किया है। बचपन से क्या आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी?
नहीं, 2 साल पहले ही की मैंने अभी। पहले तो मैं घर पे होती, गांव में होती थी, तो फिर गांव से बाहर कभी नहीं निकले थे। जैसे शहर मैंने नहीं देखे थे और पता भी नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा। तो अब 2 साल पहले ही मैंने शुरू किया है, तो आज यहाँ पे पहुंची हूँ, सब सर के वजह से ही पहुंची हूँ। बिल्कुल। और आपने कभी सोचा था कि इस तरह से आप इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगी? जी नहीं सोचा था अभी। आगे की क्या प्लानिंग है, फ्यूचर को लेकर क्या आपकी अभी क्या सोचती हैं, क्या करना है और कौन कौन सी उपलब्धि हासिल करनी है? आगे मैं अब मैं आगे का सोचती हूँ। अब अपने आप पे विश्वास भी हुआ है कि मैं आगे भी कर सकती हूँ। और ये सोचती हूँ कि अब आगे पैरालंपिक होने वाला है, उसमें मेडल दे, देश को नाम रोशन करूँ और देश को मेडल दिलाऊं। आगे ये सोचती हूँ, अभी उसके अच्छे से प्रैक्टिस करूँ। और दिन की अगर बात करें तो किस तरह से आप दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग करती हैं? 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे आप पैरों से बाण चलाती हैं, क्या डे टू डे लाइफ में कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में क्या आपको कोई परेशानी यहाँ पर आती है? कोई आपकी मदद करता है? किस तरह से आप काम करती हैं? मेरे साथ आज कोच आए हैं। अगर कुछ भी कमी हो तो हम अपने कोच से बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, तो सर ही मैम देखते रहते हैं वहाँ पे। आप ही के जैसे कई और खिलाड़ी भी होंगे जो इस तरह से तीरंदाजी करते होंगे। देखिए, आप जो है छाती के सहारे, दांतों से, पैर से बाण चलाती है। ये आपने क्या आपको इसकी ट्रेनिंग मिली थी या आपने खुद ही ऐसे इजाद किया था ये तरीका इस तरह से बाण चलाने का? नहीं, ये सब कोच ने ही किया है मुझे, तो उन्होंने ही सब कुछ किया है। उन्होंने हौसला दिया तू कर सकती है। जैसे कि बता दें, शीतल वर्ल्ड की अकेली खिलाड़ी है जो पैरों से तीर चलाती है और वर्ल्ड की इकलौती फीमेल आर्मलेस आर्चर है। उसके अलावा सिर्फ एक मेल आर्चर है वर्ल्ड में, अदरवाइज फीमेल आर्चर शी इज ऑल अलोन, फर्स्ट एंड ओनली। बिल्कुल। तो ये बहुत ही बड़ी बात और बड़ी उपलब्धि शीतल देवी, देखिए किस तरह से अपनी कमियों को दूर करते हुए, अपनी कमियों को अपनी शक्तियां बनाते हुए, किस तरह से अपने हाथ नहीं होने के बावजूद अपने पैरों से बाण चलाकर, और देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है जीता है शीतल देवी ने। शीतल, आपकी अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, किस तरह से मुश्किलों का सामना आपने पहले किया था? क्योंकि आप बता रही हैं कि 2 साल पहले से आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई है, और उससे पहले क्या आपको परेशानी होती थी आपके आम जीवन की अगर बात करें तो? नहीं, इससे पहले ज्यादा मुश्किल तो कुछ भी नहीं हुआ था, सब ठीक था। अब भी कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा है और मुझे भी ज्यादा खुशी हो रही है अभी जिस लेवल पे मैं चल रही हूँ। आगे और अच्छा अब सोच रही हूँ आगे भी और कुछ अच्छा करूँ देश के लिए। बिल्कुल, हमारे अपने तरफ देश से के लिए। बिल्कुल बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी इसी तरह से आप देश का नाम रोशन करती आएं और आप बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है हासिल करें। लेकिन देखिए, देश ये जानना चाहता है, देश इस वक्त आपको जी न्यूज़ के माध्यम से देख रहा है और ये आखिर जानना चाहता है कि आखिर शीतल देवी ने कैसे इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी जो अचीवमेंट हासिल की है। कुछ आप बाकी के बच्चों को, बाकी जो खिलाड़ी हैं, उन्हें कोई टिप्स देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं उनको देना चाहती हूँ कि किसी में कोई कमी नहीं होती है, बस मेहनत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, किसी में कोई कमी नहीं होती है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए शीतल, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं छोटे छोटे बहाने बनाते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम में ये कमी है, लेकिन कमियां किसी में भी नहीं होती हैं। उन्हें बस जो है अपने फोकस करना होता है, ये एक बड़ी बात है। आपने किस तरह से इस बड़े अचीवमेंट पर, इस उपलब्धि पर फोकस किया? ये फोकस मुझे सर ने ही दिलाया है। कोच को फॉलो किया, मैंने अपने कोच को ही फॉलो किया, तो मैं यहाँ पे पहुंची। और मैं चाहूंगी कि आपके साथ आपकी कोच है, मैं उनसे भी ज़रा 1-2 सवाल पूछ लूँ। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा शीतल देवी को यहाँ तक लाने में? नमस्ते। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहती हूँ और धन्यवाद कहना चाहती हूँ अपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, खेल मंत्री जी का, सभी का, क्योंकि जिनकी वजह से आज हमारे देश का हर खेल और खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है। और शीतल अपने आप में एक मतलब अद्भुत है और मतलब एक ऐसी खिलाड़ी है जो वर्ल्ड में अपनी इकलौती पहचान बना पाई है।
शीतल के लिए बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले ट्रेनिंग करना, बट इस सारे चैलेंजेस को अपनी पावर बनाते हुए, अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए शीतल यहाँ तक पहुँची है और ऑलरेडी वो देश के लिए पेरिस पैरालंपिक्स का कोटा भी क्वालिफाई कर चुकी है। और इसी मेहनत और लगन के साथ एज अ कोच मैं कहूँगी कि हमें पूरी उम्मीद है कि वो देश के लिए ज़रूर पेरिस से भी मेडल्स, एक नहीं कई मेडल्स लेकर आएगी। और मैम देखिए, जैसा कि हम देखते हैं कि एक कोच ही अपने खिलाड़ी के हुनर को पहचान पाता है। आज शीतल देवी देश का खरा सोना कहला रही हैं। आपने इस खरे सोने को कैसे पहचाना, कैसे खोजा? इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि शीतल एक खरा सोना है, बिल्कुल खरा सोना है। और हमें अपने देश की इस बेटी पे और हर बेटी के लिए ये एक उदाहरण है और हमें इस पे बहुत गर्व है, क्योंकि यहाँ तक अगर ये बेटी 16 साल की उम्र में पहुँची है तो दूसरी बेटियों को इस चीज़ का एक संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खेलों में आएँ, अपने देश के लिए कुछ करें। और इसकी ट्रेनिंग जिस दिन से शुरू हुई थी, पहले दिन से ही 2 साल पहले जब ये हमारे पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी में आई थी, तो वहाँ पे हम 2 कोचेज़ हैं। हम दोनों कोचेज़ ने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की, ध्यान दिया और इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल ये करने की ज़रूरत थी। जो इसके लिए डिवाइस होता है वो अलग है, क्योंकि दूसरे एबल एथलीट्स की तरह नहीं, हमें इसके लिए डिसाइड करना था कि इसको किस डिवाइस को बना के इससे हम आर्चरी करवाएंगे। तो ये बिल्कुल जो ये डिवाइस आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं जो यहाँ पे बंधा है, इसको खुद ही बनाया गया। इसको हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया, खुद के दिमाग से इंडिया में ही खुद बनवाया। बल्कि अभी आगे तैयारी है कि हम इसके लिए बाहर से स्पेशल जो एक डिवाइस होता है उसको मंगवाना चाहते हैं और मंगवाएंगे आगे। अभी तक तो सिर्फ इसी लोकल से हम इसको करवा रहे थे, बट इससे भी इसको खुद इन्वेंट करके हमने इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है और आगे और भी अच्छा करेगी जब हम इसके लिए एक प्रोफेशनल डिवाइस लेकर आ पाएंगे। बिल्कुल, एक कड़ी मेहनत यहाँ पर हम देख सकते हैं शीतल देवी के पीछे, और ऐसे में उम्मीद यही करते हैं कि शीतल देवी आगे भी आने वाले सालों में आने वाले कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाएं हैं, आगे जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें जो है और बड़े रिकॉर्ड बनाए। शीतल देवी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी न्यूज़।